दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी की टाइमिंग को गलत बताया है। वहीं गिरफ्तारी पर ईडी ने कहा कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट, हवाला ऑपरेटर्स के बयान और इनकम टैक्स का पूरा डेटा भी है। दोनों पक्षों के बीच 5 घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ताइवान में 25 साल का सबसे तगड़ा भूकंप आया है। बुधवार की सुबह 7.4 की तीव्रता के भूकंप से पूरा देश हिल गया। 7 लोगों के मरने की पुष्टि की गई है और हजारों लोग घायल हैं। ताइवान के पड़ोसी देशों ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। पार्टी ने कहा है कि गिरफ्तारी के बाद से अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो कम हो गया है। मंत्री आतिशी ने बताया कि वे सीवियर डायबिटिक हैं और उनका वजन घटना चिंताजनक है। हरियाणा के भिवानी में रहने वाले ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। विजेंद्र 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन वे हार गए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। लीगल प्रोसेस होने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को दिल्ली शराब नीति केस में जमानत दी थी। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए 3 शर्तें रखी थी, जिसमें वे जेल से बाहर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे। दूसरा, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे और दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को जानकारी देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ 1 घंटे का रोड शो भी किया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी कैंसर की बीमारी से लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर बुधवार को उन्होंने खुद इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाने की बात की गई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 33 साल के बाद आज राज्यसभा से रिटायर्ड हो रहे हैं। वे 1991 में सबसे पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ मेडिकल कॉलेज में देर रात हुए शूटआउट में गैंगस्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। पुलिस को शुरू गैंग के मेंबर्स के बारे में सूचना मिली थी। जब टीम ने उनका पीछा करना शुरू किया तो गाड़ी में सवार गैंगस्टर मेडिकल कॉलेज परिसर में घुस गए थे। गोरखपुर के शाहमारूफ मंडी में फर्जी वीट हेयर रिमूवल क्रीम बेचने पर कार्रवाई की गई है। कंपनी के फील्ड ऑफिसर ने स्थानीय पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर बड़ी संख्या में नकली उत्पाद बरामद किए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ 420 कॉपीराइट एक्ट सहित ट्रेडमार्क एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया है। इंदौर में एक बार फिर बड़ी आगजनी की घटना हुई है। आग से ट्रांसपोर्ट नगर में टायर गोदाम जलकर खाक हो गया। साथ ही आसपास की कई दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही। राजस्थान के कोटा से गायब शिवपुरी की छात्रा को इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने ढूंढ निकाला है। छात्रा और उसके दोस्त को इंदौर के पास कुड़ेल से पकड़ा गया है। युवती ने 2 दिन पहले ही अपने मित्र के साथ कमरा किराए पर लिया था। इंदौर पुलिस ने कार्रवाई पूरी करने के बाद छात्रा और उसके दोस्त को कोटा पुलिस को सौंप दिया है। आपको बता दें कि इंदौर में युवती के दोस्त के खुलासे के बाद किडनैपिंग की फर्जी कहानी से पर्दा उठ गया था। कांग्रेस से भाजपा में आए इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला के परिवार से खनिज विभाग 140 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी कर रहा है। मामला खनिज के अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। इसका पट्टा उनके पिता के नाम पर था, लेकिन उसके निधन के बाद भी बेटे संजय और उनके बड़े भाई राजेंद्र शुक्ला से जुर्माना वसूला जा सकता है। जुर्माना वसूलने के लिए अपर कलेक्टर कोर्ट से नोटिस जारी कर दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होनी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि राहुल जी जो बोलते हैं उसमें न तो कोई तथ्य होता है और न ही कोई गंभीरता होती है। खुद की पार्टी में भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता। उन्होंने ये कहा कि चुनावी पारा चढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस के आते पते ही नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस मौके पर जेपी नड्डा की पत्नी और बेटा भी साथ थे। उन्होंने गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजा अर्चना की। सेंधवा के पानसेमल नगर सहित निमाड़ में भक्ति भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार गणगौर पर्व प्रारंभ हो गया है। पर्व की शुरुआत के साथ ही मारवाड़ी समाज की महिलाओं के द्वारा एकत्रित होकर पूजन कर गीत गाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गणगौर पर्व 16 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें गणगौर का भगवान शिव पार्वती के रूप में पूजन किया जाता है।
सेंधवा के खेतिया थाना क्षेत्र में लापता हुए मासूम बच्चे का शव कुएं में मिला है, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। मासूम बच्चे के पिता दिनेश खन्ना ने अपने 5 वर्षीय पुत्र के लापता होने की गुमशुदगी खेतिया थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस व परिजनों के द्वारा ग्राम राखी खुर्द व अन्य स्थानों पर तलाश चल रही थी, लेकिन बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। सेंधवा के पांचेमल वन परिक्षेत्र में वन विभाग के रेस्क्यू दल ने 2 तेंदुए के शावकों का रेस्क्यू किया। गड्ढे में गिरे शावकों को करीब 30 से 40 मिनट के अंतराल में रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। वन अधिकारी ने बताया कि आसपास गर्मी के दिनों में अक्सर ही पानी की कमी होने से वन्य प्राणी पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों में आ जाया करते हैं।